नमस्कार दोस्तों, बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। दिस फोबिया इज़ ऑन राइज। कौन सी चीज़ का फोबिया है, इसका नाम क्या है? आप भी इससे सफ़र करना शुरू कर चुके हैं या ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं? तो प्लीज़ जब मैं फोबिया के बारे में बताऊं तो इसको सुनने के बाद आप उसी तरह वीडियो को पॉज करके वहीं पे लिख देना यस या नो। यस अगर मेरे को दिखेंगे कमेंट सेक्शन में, मैं कहूँगा हाँ यार ऐसी वीडियो मैं सोच के नहीं बना, मतलब ऐसे ही हवा में नहीं बनाता। पीपल आर हैविंग दिस इश्यूज़, ठीक है। और नो है तो भाई नो है, ठीक है, जिसका जैसा है, ताकि हमें पता चल जाए, ठीक है। तो ये फोबिया है टेलीफोन फोबिया, ये रिंग बजने का फोबिया कि ये बजेगा, ट्रिंग ट्रिन, ये फोबिया। ये मैं समझाता हूँ। बहुत साल पहले, 1000 of years बैक, व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड ठीक है, और फ़ोन बहुत कम होते थे और ट्रेन ट्रेन बजते थे, तो इट यूज्ड टू बी ए जॉय। फ़ोन बजता था, हमें नहीं पता किसका आता था, ठीक है, पिताजी के कहाँ से आता था, हमारे को तो कोई करता नहीं था, पर वो ऐसे ट्रिन ट्रिन उठाना होता था, क्योंकि अगर वो 5 6 7 8 रिंग में बंद हो जाएगा, उसमें ये भी नहीं पता चलता था कि किसने कॉल किया है, कोई ऐसे मिस्ड कॉल तो होते नहीं थे, ठीक है। और वो ऐसे लगती थी, दौड़ लगती थी, अपने जैसे बच्चे होते हैं कि मैं उठाऊंगा और हेलो और हमसे बात क्यों नहीं करते, और लगे हुए हैं बात करने, मज़ा ही मज़ा, ठीक है। और बहुत कम बजते थे, बिकॉज ऐसे ही देश में बहुत फ़ोन होते नहीं थे, तो उतने बजते भी नहीं थे, ठीक है। बट दैट वॉज ए जॉय। फ्रॉम दैट जॉय ऑफ अदर पीपल, जो मेरे से इतने कंसल्टेशन में और मैं वर्कशॉप्स वगैरह में और मैं सवाल पूछता हूँ, मैं पायलट प्रोजेक्ट बेसिस पे कि ये इशू है, और फिर आके वीडियो बनाता हूँ क्योंकि ये दिखता है। आज के दिन क्या हो रखा है, घर आते हैं फ़ोन बजता है। अब वो फ़ोन कभी भी खुश फहमी वाला नहीं है, स्पेशली जो नौकरी वाले हैं। देखो, काम धंधे वाले जो होते हैं, हमारे जैसे होते हैं, या वो उनको पता है कि फ़ोन बज रहा है तो ग्राहक है, ठीक है। अगर आपको फ़ोन फोबिया नहीं है जिसको, तो आप देखो काम क्या कर रहे हो, और फ़ोन फोबिया है तो आप लिंकअप करो कि अब क्या कर रहे हो। दिस विल डिफाइन। कई बार जब नया नया प्यार होता है रोहित को नेहा से, और अब फ़ोन बजता है, तो फिर फोबिया नहीं होगा। जब वो ऐसे देखेगा नेहा कॉलिंग, ठीक है, तो नेहा कॉलिंग ऐसे होगा तो एक्साइटमेंट आती है, डोपामाइन सेरोटोनिन, उन लोग को नहीं होगा। लेकिन ऐसे कईयों ने नाम लिखा होता है डॉगी कॉलिंग, मतलब किसी बॉस को ऐसे कुछ लिख देते हैं, या बी कॉलिंग या समथिंग, उसमें टेंशन होती है। और ये नोटिफिकेशन से टेंशन होती है, जो आपके दफ्तर के ग्रुप्स बने हुए हैं, एंड उस पर एवरीबडी एक्सपेक्ट्स यू। छुट्टियों में ऑल्सो हम मेम्स देख रहे हैं, इंस्टा पे देख रहे हैं, छुट्टी पे ऑल्सो इन इंडिया 4 दिन की आप जाओ तो समबडी इज़ एक्सपेक्टिंग, अगर कॉल आ जाए तो उठाना पड़ेगा आपको। पर ये है कि आपने ऑफ़ कर दिया तो छुट्टी शायद 4 दिन के लिए, तो फिर भी जस्टिफाई कर सकते हो आप, और इसलिए शायद लोगों को छुट्टी पे आनंद भी आता है कि दे कैन डिस्कनेक्ट। बट दिस राइट टू डिस्कनेक्ट, आई थिंक हम लोगों को इसको प्रमोट करना है, एज ए कंट्री हमें प्रमोट करना है, क्योंकि ये फोबिया बहुत हो चुका है। आप लोग इससे एग्री करते हैं कि ये फोबिया चल रहा है, नहीं चल रहा है? कभी भी कॉल आ जाना, कभी भी कुछ पूछा जाना, किधर हो, क्या है, एंड इसमें कई बार अपनों पे चिड़चिड़ापन निकलता है कि वो आपको वो जो रिंगटोन है ना, जैसे, और रिंगटोन्स भी आजकल बड़ी वैसे हो रखी हैं, उसमें क्या होता है, कई बार बीवी कॉल कर दे नॉर्मल, हाय डार्लिंग कैसे हो, तो उस पर भी चिड़चिड़ापन निकल जाता है, बिकॉज ये टेलीफोन का फोबिया इतना कुछ आ चुका है, बिकॉज इट इज़ नाउ एसोसिएटेड इन योर ब्रेन का सम पार्ट एज स्ट्रेस। सो अगर राजी खुशी भी कोई कॉल कर लेना, जैसे मैं देखता हूँ पेरेंट्स कॉल कर लें, बेटा कैसा है, बेटी कैसी है, तो स्नैप कर रहे हैं बच्चे। बहुत ये फिनोमिना आ रहा है कि बच्चे स्नैप कर रहे हैं, नॉट बिकॉज पेरेंट अच्छा नहीं लगता या पेरेंट का पूछना अच्छा नहीं लगता, बट वो कॉल से जो इंड्यूस स्ट्रेस होता है वो जहर निकलता है। तो कभी भी ऐसे बहुत रेयर होता है, एंड पेरेंट्स बेचारे रोते हैं, उनको लगता है बच्चे ऐसे नहीं। मैं पेरेंट्स को भी बता रहा हूँ ये बात, बच्चे आपके बहुत प्यारे हैं जी, समय बहुत ख़राब हो चुका है। वो इतना वो ट्रिन 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 सुन के जो भी उसकी बजी है, उसके बाद पापा कॉलिंग में भी, मम्मी कॉलिंग में भी, एक बार पहले तो स्ट्रेस इंड्यूस होता है कान से, पहले तो आवाज़ आती है कि मेरे को कोई फ़ोन आया है, ठीक है, उसके बाद फिर वो देखता है, तो जो कान में फ़ोन आया है ना, वो एंग्जाइटी को ट्रिगर कर रहा है बहुत लोगों की, और ये मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का बहुत बड़ा वो हो रहा है। इसके तरफ मैंने कुछ जो इलाज सजेस्ट कर सकता हूँ आप लोगों को, और जो हमें करने चाहिए समाज के लेवल पे, वो ये होना चाहिए कि दफ्तर से निकलते ही अगर आप अपना फ़ोन बंद कर सको
और एक दूसरा फ़ोन शुरू कर सको जिसका आपने नंबर दिया नहीं है, दैट इज़ वन। एंड इसको एज ए मैटर ऑफ हम गवर्नमेंट से बोलकर या वैसे बोल के कर ले। अब कई लोग बोलेंगे नहीं ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज ये तो सी मजबूर लोगों का तो फ़ायदा उठाएंगे, लेकिन अगर गवर्नमेंट के लेवल पे कोई चीज़ हो जाए तो ठीक है। देयर वॉज अ टाइम जब लोग पब्लिकली सिगरेट पीते थे, बीड़ी पीते थे, बस में, ट्रेन में, कहीं भी मुंह पे फेंकते थे। फिर एक कानून निकल गया कि पब्लिक में स्मोकिंग नहीं करी जाएगी, तो ड्रास्टिकली रिडक्शन हुआ इस चीज़ में। नहीं तो सिनेमा हॉल में बैठ के भी लोग सिगरेट पीते थे। सिनेमा हॉल में बैठे हो, सिगरेट पी रहा है, क्यों? कानून ही नहीं है, किस बात पे चिल्लाओगे? वो फिर ताकत दिखा देगा। तो 99% कम हो गया। अभी भी बेहुदे लोग मिल जाएंगे लड़ने झगड़ने वाले, कहीं 1% हो रहा होगा कहीं पे। लेकिन इसी तरह अगर हम एज ए कंट्री, आप इस वीडियो के माध्यम से, आप मेरे सब्सक्राइबर्स इस वीडियो को फैलाकर, ट्विटर पर डालकर, आइडिया डालकर पॉलिटिशियन को बता दें कि हमारा वोट आपको मिल जाएगा, आप ये कर दो। पॉलिटिशियंस आर वेरी नाइस पीपल। जहाँ भी उन्हें दिखता है कि लोग इकट्ठे हो गए हैं और यहाँ हमें वोट बैंक की राजनीति करने को मिल जाएगी, और हमें करना ही क्या है, मतलब कोई पैसे नहीं खर्च करने। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ अगर पैसा ना खर्च कर कर वोट मिलते हों तो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो इस चीज़ पे कंसेंसस नहीं होगा। ये आइडिया किसी एमपी के पास पहुंच जाए, वो प्राइवेट मेंबर विल इंट्रोड्यूस करते, लोकसभा में पास हो जाए। कब किसका व्हाट एन आइडिया सर्जी हो जाए पता नहीं चलता। तो दिस फोबिया से एवरीबडी इज स्ट्रगलिंग। हमारा आफ्टर वर्किंग आवर्स राइट टू डिस्कनेक्ट होना ही चाहिए, क्योंकि जो हमारे बॉस हैं, जो नौकरी करते हैं, बॉस भी किसी ना किसी के गुलाम हैं। अगर रूल आ जाएगा तो वो सब आपको एक्सपेक्ट नहीं करेगा ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, जैसे आप ये देखें, दहेज लेना देना कानूनन अपराध बनाया गया है, मतलब वो आप नहीं कर सकते कोई चीज़। तो फिर भी आप, मैं नहीं कहता कि ये ज़ीरो इंसिडेंसेस होंगे इसके, ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत फ़र्क पड़ता है। कानून का तो बहुत फ़र्क पड़ता है, गवर्नमेंट का बहुत फ़र्क पड़ता है। ये हमें जो कॉल आ जाते हैं, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, लोगों की सेक्सुअल लाइफ इफेक्ट हो रही है, डिसफंक्शनैलिटी आ रही है, क्योंकि वो नोटिफिकेशन आ रहा है 10:30-11 बजे, जब कोई आदमी अपना कुछ करने का ये प्रोग्राम सोच रहा है या कर रहा है। आप में अब बोलने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, आजकल लोग मुझे कहने लग गए तुम औशो की तरह बात करने लग गए हो, बट कोई बात नहीं। मतलब मैं करने लगा हूँ बिकॉज मुझे ये दर्द दिख रहा है देश में कि वो फोबिया, वो रात को भी हैज़ द रिपोर्ट बिन सेंट, कम टू ऑफिस अर्ली टुमारो। तो जब ऐसा बोलेगा तो उसका मूड बना रहेगा क्या? मतलब आदमी आज के दिन मिडिल क्लास में ज़्यादा बोलने लगे, नॉट इन मूड टू नाइट हनी। नहीं तो ये औरतों के लिए फेमस डायलॉग होता था ना, मेम शेम बनते थे, महिलाएं बोलती थी, आदमी बोलते हैं। और मूड क्यों नहीं है? क्योंकि बॉस ने मूड ख़राब कर दिया। देश में मैं कह रहा हूँ बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, सेक्सुअल डिस्फंक्शन हो रहे हैं, इरिटेशन की तरफ जा रहे हैं लोग, टाइम पे सो नहीं पा रहे हैं, स्ट्रेसेस हैं, क्योंकि समबडी कैन गेट इन योर बेड नाउ। बेडरूम नहीं, मतलब वो फिजिकली नहीं, पर उसकी आत्मा आ जाती है। एंड ये इंट्रूजन ऑफ सो मच ऑफ प्राइवेसी है। पहले वाले टाइम में होता नहीं था, पहले काम नहीं करते थे। सरकारी तंत्र के अंदर ऐसा हो रखा है, इतनी अर्जेंसी करके निकाल रखी है कामों की, क्योंकि और कुछ है ही नहीं करने को। बॉस को क्या है, वाई अ बॉस वांट्स एक्सेस टू हिज एम्प्लॉयज़ जूनियर्स ऑल द टाइम, इज बिकॉज उसको जब ख्याल आ गया, 2 पैग लगा रहा था 9 बजे एंड उसको ग्रेट आइडिया आया, नाउ ही वांट्स टू डिस्कस विद समबडी। अरे भैया, तुम कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर थो ना, तुम थो ना राज कपूर हो कि शैलेंद्र जैन के बोल थे, राज कपूर जी को कुछ आया, उन्होंने बोला भाई बना दे ये वाला गाना। ऐसा वाला काम तो नहीं है ना तुम्हारा कि वो लिखवा लो किसी से। साहिर लुधियानवी को कुछ आया, उसने, मतलब उस टाइम पे तो हाँ उनके भी होते थे, ट्रिन वाले होते थे, मोबाइल तो नहीं होते थे उनके, लेकिन आप क्रिएटिविटी वाले का आदमी थोड़ा ना हो कि जो आपका उस लेवल का बना हुआ है मामला। क्योंकि वहाँ वो लोगों को कोई, जैसे पीपल लाइक अस हु आर इन क्रिएटिव स्पेस, वी डोंट हैव दिस एंग्जाइटी। हमारे तो सारे फ़ोन ही साइलेंट रहते हैं, हमें जिससे बात करनी है जब करनी है कर लेंगे, बाकी व्हाट्सएप पे काम चला लेंगे। बट फैक्ट ये है कि स्ट्रेस नौकरी पे ये आ रहा है बिकॉज समबडी वांट्स टू नॉट ओनली ओन योर टाइम, दे आर वांटिंग टू ओन यू। यू टेल मी, अ बैड सेक्सुअल लाइफ का कॉम्पनसेशन क्या है बताएं? अब ये समाज इस तरह बात नहीं करेगा ना। आपका सेक्सुअल डिस्फंक्शन ही कर दिया किसी ने स्ट्रेस के, बिकॉज देखो, यू डोंट हैव टू बी वेरी ग्रेट सेक्सोलॉजिस्ट और समथिंग, बेसिक बायोलॉजी भी जिसको आती है, फॉर मेन बता रहा हूँ, ब्लड हैज़ टू गो समवेयर फॉर समथिंग टू हैपन।
ठीक है, जिसे वो कहते हैं क्या हार्ड ऑन और समथिंग। अगर आपके दिमाग में स्ट्रेस है तो दिमाग इतना तेज से चल रहा है तो खून तो वहाँ भागेगा, जहाँ खून भागेगा, खून को वहीं भागना है जहाँ पे कुछ एक्टिविटी करनी है शरीर ने, सिंपल सी बात है। खाना पचाना है तो उस तरफ भागेगा, सोचना है तो उधर भागेगा, जहाँ भागेगा वहीं भागेगा। और बॉसेस का क्या हो रखा है, वो आर इन 40s, बहुत इंपॉर्टेंसी आ रखी है उनके, और वो कहते हैं कि जब तक हम सबको ऐसा ना बना दें तब तक हम रुकेंगे नहीं। नेक्स्ट टाइम व्हेन योर बॉस इज आफ्टर लाइक दिस ना, जस्ट लुक एट हिम इन दैट वे, इज ही इम्पोर्टेंट और नॉट। आई एम नॉट सेइंग इम्पॉर्टेंट नहीं बोल रहा मैं, इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ। और हाँ तू कैसी बातें कर रहा है नहीं, दिट इज, मैं सर्वाइवल मैकेनिज्म हूँ, आई एम फॉर द अंडरडॉग। बहुत कॉर्पोरेट्स मुझे ना वो ऐसे थोड़ा बहुत सुन लेते हैं जो मेरे को पूरा नहीं सुनते, उनको लगता है मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर टाइप हूँ, उनको मेरे को पैसे दे के एम्प्लॉइज़ को मोटिवेट करने के लिए बुला लेंगे। HR वाले कई बार कॉल आ जाता है, मैंने कहा भाई तूने मेरे वीडियो देखे, तेरे को पता है मैं क्या हूँ, ठीक है। मैं कब भाग जाएंगे तेरे अगर एक बार मेरी सुन ली बात, या तुम्हारी वाट लग जाएगी। कहते अच्छा सर, मैं कहा देखता नहीं तुमने किसी समबडी रिकमेंडेड कि यू टॉक वेरी नाइस, यू टॉक लॉट ऑफ सेंस। तो मैंने कहा आई टॉक वेरी नाइस एंड टॉक लॉट ऑफ सेंस बट फॉर द एम्प्लॉय, नॉट फॉर द एम्प्लॉयर, ठीक है। तुम लोगों के लिए नहीं हुए हैं, ठीक है, उनके लिए नहीं है। तो ये वाली बात कैसी लग रही है, क्यों लग रही है? बिकॉज ये टेलीफोन फोबिया इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर मेंटल हेल्थ एंड इंडिया नीड्स टू स्पीक अबाउट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट फील बैड अबाउट सेइंग कि आई सफ़र फ्रॉम इट। एंग्जाइटी है, लोअर थोड़े लेवल की आती है, ज़्यादा की आती है, और वो ऐसे क्वेश्चन मार्क लिख देता है बॉस को, कोई इमोजीज नाराज़गी वाली बनी हुई हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा स्ट्रेस तो है ऑफिस के व्हाट्सएप ग्रुप्स। इनसे आप लोगों को बोल सकते हो मेरे अल्सर हो जाता है मेरे दिमाग में। अब पीपल विल से कि नहीं ऐसा कर नहीं सकते, नहीं तो हमें नौकरी से निकाल देंगे। तो सही, एक बार अगर कोई चीज़ मास वो हो जाए, अपोजिशन जिसकी, जैसे मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ इससे, फिर देन आपको उतना डर नहीं लगेगा। एक बार ये गवर्नमेंट के हत्थे चढ़ जाए वाली बात, एंड इसको हम बोल सकते हैं और कुछ नहीं, राइट टू डिस्कनेक्ट बिल। फ्राइडे चले गए 5 बजे दफ्तर से 6 बजे, उसके बाद हम मिलेंगे मंडे को 9-10 बजे। सैटरडे संडे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सी हम इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरनाइट अच्छा नहीं कर सकती गवर्नमेंट, पोल्यूशन गायब नहीं हो सकता, ठीक है, पानी भरना कहीं पे ठीक नहीं हो सकता, ट्रैफिक जैम ओवरनाइट ठीक नहीं हो सकते। ये सब तो चल ही रहा है। गवर्नमेंट को 50-100 इश्यूज़ हैं इसमें, पैसा भी खर्च होगा और रोना धोना है और कई सा, पर जो मैं ये बात बता रहा हूँ ये तो रातों रात हो सकता है यार, कुछ नहीं करना। मैं ये प्राइवेट मेंबर, मैं जैसे राज्यसभा में हूँ, ठीक है, या कहीं मैं प्राइवेट मेंबर बिल करता हूँ, वो बोलेंगे, स्पीकर बोलेंगे श्री अमित सांगवान बोलें, फिर मैं ये स्टोरी जो वीडियो बनाया ऐसे ऐसे करके बता दूँ और वो बोलें भाई ये तो बहुत सही बोल रहे हैं, और सब ऐसे फटफट फटफट मारने लग जाएँ, और बीजेपी भी और कांग्रेस भी और सारे बोल रहे हैं बहुत सही है, बहुत सही है, देशवासियों के लिए कुछ तो करना बनता है। इंडिया हैप्पीनेस इंडेक्स में 118 से सीधा 58 पे आ जाएगा। ये सिर्फ एक ये काम कर दो सीधा, और हेडलाइंस बन जाएगी बहुत तगड़ी अगली बार कि भाई साहब 2 दिन तो हमारे, 5 दिन आत्मा चूस लो, 2 दिन तो दे दो, तुम तो रातें भी चूसते हो दिन भी चूसते हो, अरे कम से कम 1 घंटा एक्स्ट्रा, क्योंकि वो नारायण मूर्ति जैसे तो 70 घंटे, वो LNT वाला 96 आवर्स है ना। तो ये लोग तो उस तरफ ले जाने की बात कर रहे हैं, इन लोगों को कहाँ इन चीज़ों में दया भावना आ रही है। ये लोग तो कहते हैं घर पे खाना खाते खाते तूने कोई व्हाट्सएप मैसेज का जवाब दे दिया तो क्या बड़ी बात होगी, मतलब ऐसे ही तो करना था। तो अंडरस्टैंड करो कि ये एक रियल फोबिया है, स्कूल्स के अंदर तक हो रहा है। टीचर्स आर गेटिंग हैरेस्ड, टीचर पेरेंट ग्रुप बने हुए हैं, पेरेंटों की नाराज़गियाँ चल रही हैं। अरे स्कूल में भयंकर फीस तो स्कूल का प्रोपरेटर ले रहा है, टीचर को इतने पैसे थोड़ा ना मिल रहे हैं कलेश करने के, उतना ही करना है तो वो अपनी, अब ट्यूशन की टीचर बनेगी तो फिर वो ग्राहक आएगा, मैडम आपसे ट्यूशन लेनी है, तो वो मैसेज आ रहा है सीधा, तो ठीक है 5,000 रुपये मिलेंगे, 4 मिलेंगे, वो उसमें तो अलग स्वाद है। पर ये कई लोगों के लिए फ़ोन की घंटी बजना इज़ लाइक टन 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 इज़ वेरी नाइस, बिकॉज वो खट 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 पेटीएम पे पैसे आने की आवाज़ हो सकती है, छन 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 छन। और कईयों डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर डूइंग, दैट्स व्हाई आई एम हिंटिंग एट पीपल ऑल्सो कि या तो हम ऐसे करके चेंज करा लें, या फिर हाउ वी अर्न मनी इस चीज़ पे आ जाए। इन चीज़ों को बहुत अच्छे से सिखाता हूँ मैं, बहुत बढ़िया तरह से सिखा रहा हूँ, बहुत बढ़िया कुछ चल रहा है मेरा मामला कोर्सेज़ का। अगर आप उस लेवल पे जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मेंबरशिप ले सकते हैं।
कोर्सेज़ के लिए फ़ीस कम हो जाती है मेंबर्स की थोड़ी सी, और कोर्सेज़ डायरेक्ट कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ हैं, वो पूछ सकते हैं। डिसीजन मेकिंग वाला मेरा आर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग इज़ ए वेरी नाइस कोर्स, वर्कशॉप ही है, 3 डिजिट के अंदर ही फिगर है, पिज़्ज़ा जितनी फ़ीस होगी उसकी। तो मतलब कुछ अलग अलग चीज़ें आप ले सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली क्या, पहले तो हमें ज़ोर लगाना है। नौकरी इतनी इजीली छूटती नहीं, बिना कुछ ऑल्टरनेटिवली पैसे बनाने। मून लाइटिंग ये करने नहीं देते, जो इनकी तरफ से तो सेक्स करने का टाइम भी ना दें, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, तो फिर अब बचा क्या आदमी, अपना क्या करेगा, बिकॉज दे हैव एंश्योर्ड दैट वे वेरी नाइसली। मंडे से फ्राइडे तो तुम सोच नहीं सकते, और सैटरडे संडे अगर तुम सोचो तो भाई सैटरडे संडे आपने सोचा तो पता चला अभी वाइफ नाराज़ थी, थकी थी, वाइफ के पीरियड्स चल रहे थे। भैया मैं कह रहा हूँ इस देश में सेक्स ही नहीं हो रहा, फ्रस्ट्रेशन बहुत है लोगों की। अब कहाँ से, मतलब शादीशुदा की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी लोगों का तो अब अलग क्या सिस्टम चल रहा है, उसके लिए कभी अलग से वीडियो बन जाएगा कि उसमें ऐसा लग रहा है कि कुछ हो रहा है पर हो वहाँ भी कुछ नहीं रहा। सत्यानाश कर रखा है, सत्यानाश हो रखा है, कहीं कोई खुशी नहीं मिलने वाली। अरे ना पैसा मिल रहा, ना इज्जत मिल रही। जो अपने घर में मिल सकता है, जिसका इंतज़ाम आपने खुद ही किया है 2 चुटकी सिंदूर जो है, ठीक है, वो रमेश बाबू उसकी भी कीमत चुका रहे हैं, लेकिन कुछ सुख कहीं नहीं मिल पा रहा। जहाँ से ले सकते हैं वहाँ से भी नहीं मिल पा रहा, रिश्तों के आ रहे हैं। ये जो इतने मैरिटल कंसल्टेंट हूँ मैं इंडिया का, आई थिंक टॉप ही होऊंगा मैं, ठीक है। जो भी कलेश आ रहे हैं हस्बैंड वाइफ के, उसमें हस्बैंड वाइफ आपस में लड़ रहे हैं, और जबकि कसूर घटिया नौकरी का है हस्बैंड की, कसूर हस्बैंड की घटिया नौकरी का है। पर लोग आज के दिन क्या है, नौकरी नहीं छोड़ सकते, बीवी छोड़ सकते हैं। अरे बीवी को छोड़ने जाओगे वो कोर्ट में फिर केस कर देगी, एलिमनी देनी पड़ेगी। भाई नौकरी ढंग से देख लो ना, नौकरी छोड़ने में कौन सा एम्प्लॉयर केस कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो अंडरस्टैंड करो कि मतलब ये चीज़ों को समझना है, और बीवियों को भी समझाना है इस वीडियो के माध्यम से कि हो क्या रहा है, एंड लेडीज़ को भी हल्ला मचाना है। एंड लेडीज़ जो वर्किंग है उन पे भी अलग से वीडियो बनेंगे कभी। वर्किंग लेडीज़ पे वीडियो चाहते हैं आप बताना, उनका भी बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है, एंड कोई टेक केयर नहीं कर रहा, कोई बात नहीं कर रहा। तो ये टेलीफोन फोबिया से बचें, पार्लियामेंट में आना चाहिए मेरे हिसाब से, इस वीडियो के माध्यम से आएगा मेरे हिसाब से। आप लोग इसको फैलाएंगे तो आएगा, अपने ग्रुपों पे, वर्क ग्रुप्स पे तो ज़रूर डालें, बताएं कि सही कह रहा हूँ या नहीं कह रहा। लोगों को कहना एडमिट करते शर्म आती है कि मेरे को कोई फोबिया है टेलीफोन का, और मैं ऐसे कैसे कह सकता हूँ कि मेरा ये वाला प्रोग्राम ठीक नहीं चल रहा, बिकॉज नोबडी वांट्स टू टेल ना, जबकि चल किसी का नहीं रहा। समबडी मेरे जैसा जो सोसाइटी को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, जो केसेस आते हैं, मैं बता रहा हूँ भाई, मेरे को कोई शर्म नहीं है बताने में, मेरे को केस आ रहे हैं। अल्टीमेटली दुख का कारण यही है। हमारा काम है, मेरे जैसे का काम है, खुशी की तरफ ले जाना, मोक्ष की तरफ ले जाना, ठीक है। तो खुशी की तरफ ले जाना, लिबरेट करना। तो लिबरेटिंग वीडियो है या नहीं है? अगर हम में से मोस्टली, अगर हमारे साथ ये हो रहा है और हम इसको एक्सेप्ट भी कर लेंगे कि हाँ ये हो रहा है और ये गलत है, द वेरी फैक्ट विल एक्सेप्ट दिस इन योर कमेंट सेक्शन, इफ यू एक्सेप्ट दिस ऑल्सो कि येस एंड वी वॉन्टेड टू करेक्ट, तो भी 40% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। द वेरी फैक्ट यू एक्सेप्ट इट एंड एवरीबडी एक्सेप्ट इट एंड यू रियलाइज कि मेरे साथ नहीं सबके साथ हो रहा है। जब सबके साथ गलत हो रहा है, देन धीरे धीरे वॉइसेस खड़ी होनी शुरू होंगी, एंड एवरी टाइम यू लुक एट योर बॉस ना, हु डिस्टर्ब्स यू ऑल द टाइम, ही इज दैट लाइफ इज जीरो, SEX लाइफ जो है उसकी जीरो है। देख लेना उसको, और उसको कभी बताने का मूड हो तो ये उसको वीडियो फॉरवर्ड कर देना, विद लव फ्रॉम गुरुजी फ्रॉम गुरुग्राम। हालांकि चैनल दूसरे पे डलेगा ये, पर ठीक है, विद लव फ्रॉम माई साइड मैं मैसेज दे रहा हूँ कि प्लीज़ आप अपनी भी सुधार लें, नीचे वालों की भी सुधार लें। आपके ऊपर वाले जो हैं उनकी शायद बहुत ही सुधरी हुई है, जो कंपनी में बस ओनर्स टाइप हैं, वो अपना कुछ रौंदे चाका, आज वहाँ विजिट, आज उनकी मज़े हैं, यहाँ वाले सब पिसरे हैं। तो डोंट कीप वर्किंग फॉर शेयर होल्डर्स लाइक मी है। हमारे को शेयर में कम पैसे कमा लेंगे भाई, ठीक है, अपनी आत्मा मत चुसवाएं। थैंक यू वेरी मच।